ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। तो हम अपने पिछले वीडियो में मित्रों भरत जी और शत्रुघ्न अयोध्या वासियों सहित श्री राम जी को चित्रकूट से वापस लाने के लिए चल चुके हैं और उसी के आगे का प्रसंग मित्रों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना देरी के मित्रों हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है निषाद की शंका और सावधानी। क्योंकि भरत जी का जब रथ और सब लोग वहाँ आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो निषाद जी शंकित होते हैं। उसी की कथा मित्रों है अपने इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों से साझा कर रहे हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाही, मैं कछु कपट भाव मन माही। जो पय जिय न होति कुटिलाई, तव कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। जानहि सानुज राम ही मारी, करऊं अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरयानी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। मित्रों, ये निषाद राज अपने मन में विचार कर रहे हैं भरत जी की सेना को देख करके। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। कायाचरज भरत अस करही, नहीं बिस बेली अमी फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहो सजग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर ग्रह गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नाव को हाथ में यानी कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोले रो कहु घाटा, ठाटहु सकल मरय के ढाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन देऊं। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साज सजा लो।
अर्थात भरत से युद्ध में लड़ मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत के से सामने मैदान में लोहा लूँगा, मुठभेड़ करूँगा और जीते जी उन्हें गंगा पार ना उतरने दूँगा। समर मरन पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई नृप मैं जननी चू, बड़े भाग अस पाई अमीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवली हूँ भुवन दस चारी। तनो प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मूंद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोकों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं। अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाई जियन जग सो मही भारू, जननी जौबन बिटप कुठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं और श्री राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बढ़ाई उछाहु। सुमिरि राम मांग्यो, तुरत तरकस धनुष सुनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ा कर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस और धनुष और कवच मांगा। बेगहु भाई व सुजसु सजोऊं, सुनि रजाई कदराई न कोऊ। भले ही नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ाई व करसा। उसने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ, बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचि रारी। सुमिरि राम पद पंकज पनहि, भाती बांध चढ़ाई निधनहि। निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भाथियों यानी छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों छोटे छोटे धनुषों का प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पहिर कूड़ सिर धरही, फरसा बांस सेल सब करही।
एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल है। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल कर रहे हों। निज निज साजु समाज बनाई, गुहराहु तहीं जो हारे जाई। देखि सुभट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल सन्माने। अपना अपना समाज लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गोह को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। भाई लावहु धोख जनि, आजु काज बड़ मोहि। सुनि सरोस बोले, सुभट वीर अधीर न होहि। उसने कहा, हे भाइयों, धोखा ना लाना अर्थात मरने से ना घबराना आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। राम प्रताप नाथ बल तोरे, करहि कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवन पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड मय मेदनि करही। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के प्रताप से और आपके बल से हम लोग भरत की सेना को बिना वीर और बिना घोड़े की कर देंगे। एक एक वीर और एक एक घोड़े को मार डालेंगे। जीते जी पीछे पांव ना रखेंगे। पृथ्वी को रुंड मुंडमयी कर देंगे। सिरों और धड़ों से छा देंगे। देख निषाद नाथ भल टोलू, कहो बजाऊ जुझाऊ ढोलू। एतना कहत छीक भई बाएं, कहो सगुनियन खेत सुहाए। निषाद राज ने वीरों का बढ़िया दल देखकर कहा, जुझारू लड़ाई का ढोल बजाओ। इतना कहते ही बाईं ओर छींक हुई। शकुन विचारने वालों ने कहा कि खेत सुंदर है, जीत होगी। बूढ़े को कही सगुन बिचारी, भरत ही मिली न होई रारी। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहै यस विग्रह नाही। एक बूढ़े ने शकुन विचार कर कहा, भरत से मिल लीजिए, उनसे लड़ाई नहीं होगी। भरत श्री राम जी को मनाने जा रहे हैं और शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है। सुनि गोह कहै नीक कहा बूढ़ा, सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा। भरत स्वभाव शील बिनु बूझे, बड़ी हित हानि जानि बिनु जूझे। यह सुनकर निषाद राज गोह ने कहा, बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दी में बिना विचारे कोई काम करके मूर्ख लोग पछताते हैं। भरत जी का शील स्वभाव बिना समझे और बिना जाने युद्ध करने में हित की बहुत बड़ी हानि है। गाहो घाट भट समिट सब, ले मरम मिल जाय। बूझ मित्र अरिमा दिगते, तस तब करिहूँ आय। अतएव हे वीरो,
तुम लोग इकट्ठे होकर सब घाटों को रोक लो। मैं जाकर भरत जी से मिलकर उनका भेद लेता हूँ। उनका भाव मित्र का है या शत्रु का या उदासीन का, यह जानकर तब आकर वैसा उसी के अनुसार प्रबंध करूँगा। लखन स्नेह स्वभाव सुहाए, बैरू प्रीति नहीं दुरई दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। उनके सुंदर स्वभाव से मैं उनके स्नेह को पहचान लूँगा। बैर और प्रेम छिपाने से नहीं छिपते। ऐसा कहकर वह भेंट का सामान सजाने लगा। उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरण मंगवाए। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साजु सजी मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियों के भार भर भर कर लाए। भेंट का सामान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगलदायक शुभ शकुन मिले। देखी दूरी ते कही निज नामू, कीन मुनि सही दंड प्रणामू। जानि राम प्रिय दीनी असीसा, भरत ही कहो बुझाई मुनीसा। निषाद राज ने मुनिराज वशिष्ठ जी को देखकर अपना नाम बतलाकर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया। मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने उसको राम का प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह श्री राम जी का मित्र है। राम सखा सुनि सदनु त्यागा, चले उचरि उमगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाव सुनाई, कीन्ही जोहारो माथ महिलाई। यह श्री राम का मित्र है। इतना सुनते ही भरत जी ने रथ त्याग दिया। वे रथ से उतरकर प्रेम में उमंगते हुए चले। निषाद राज गो ने अपना गांव, जाति और नाम सुनाकर पृथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से निषाद राज की शंका के बारे में मित्रों जानकारी आप लोगों से साझा कर रहे थे और इसी के साथ आज का प्रसंग मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके आगे की कथा मित्रों हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों से साझा करेंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।